Assalamu alaikum dear students. We have started our discussion on parts of speech and in parts of speech we have been discussing noun. सबसे पहले मैं एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ और वो ये है कि लेक्चर नंबर 14 में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को ख़त्म किया और फिर उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारे पास नंबर जो है वो 15 होना चाहिए था, लेकिन गलती से मैंने 15 की जगह पर जो है वो 16 लिख लिया। तो इसका मतलब ये कि जो हमारे पास आप अक्सर कहते हैं कि सर हमारे पास लेक्चर नंबर 15 नहीं है, तो लेक्चर नंबर 15 सिरे से है ही नहीं, वो हमसे जो है वो उसका नंबरिंग जो है वो स्किप हुआ है। तो जो असल में लेक्चर नंबर 16 है वो लेक्चर नंबर 15 है, जो लेक्चर नंबर 17 है वो लेक्चर नंबर 16 है। लेकिन फिर मैंने कहा कि इसको अगर हम एक एक करके पीछे लेकर जाएंगे तो इससे अच्छी बात ये होगी कि मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो लेक्चर नंबर 15 है वो हमारे पास नहीं है। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हमसे जो है वो दरमियान में किसी किस्म का लेक्चर वगैरह स्किप हो चुका है, ठीक है। दूसरी पॉइंट मैं आपको बता दूं, देखिए डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। तो आपके जितने भी इंग्लिश के साथ रिलेटेड इश्यूज होते हैं या एजुकेशन के साथ रिलेटेड इशू होते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो आईटी का मसला होता है कि सर लेक्चर अपलोड हुआ है या लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है या लेक्चर आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस वजह से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आईटी के रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज़ हों आप हमारे आईटी टीम के साथ कांटेक्ट करें या एकेडमी के नंबर पर कांटेक्ट करें और आपके जितने भी मसाइल होंगे वो उसको हल करेंगे। हमने डिस्कस किया कि अ नाउन इज़ एनी नेमिंग वर्ड। फिर उसके बाद हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि प्रॉपर और कॉमन नाउन के दरमियान क्या डिफरेंस होती है, और फिर हमने ये डिस्कस किया कि कंक्रीट और मटेरियल नाउन के दरमियान क्या डिफरेंस होती है। आज हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कंक्रीट नाउन हमारे पास वो नाउन होता है जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते। इसी तरह हम कंक्रीट नाउन को टच कर सकते हैं लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम टच नहीं कर सकते हैं, और कंक्रीट नाउन हम दूसरों को भी दिखा सकते हैं जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम दूसरों को नहीं दिखा सकते हैं। क्या मतलब है इसका? अभी आप इसका मतलब जो है वो आसानी के साथ समझ जाएंगे। देखिए, हम कंक्रीट नाउन को भी दूसरों को दिखा सकते, कंक्रीट नाउन को भी फील कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम फील कर सकते हैं। अब इसके दरमियान जो मेन डिफरेंस है आप इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, कंक्रीट नाउन आपके पास ये मार्कर हैं, आप इसको देख सकते हैं, आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल आपको नजर आ रहे हैं। आप इसको टच कर सकते हैं? हाँ आप इसको टच भी कर सकते हैं। हाँ वैसे आप टच तो नहीं कर सकते क्योंकि आप मुझे कैमरे की आंख से देख रहे हैं, लेकिन वैसे आप इसको टच भी कर सकते हैं, आप इससे दूसरों को दिखा भी सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है वो अपने अम्मी से कहते कि मामा आई लव यू फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो हमारे पास मोहब्बत है, लव, क्या एक बंदा दूसरे बंदे को दिखा सकता है कि ये देखो ये मेरी मोहब्बत है? सही है, नहीं। या फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे कहते हैं कि सर हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं आपसे कहता हूँ कि कितना, और आप मुझसे कहते हैं कि सर 5 किलो। इस तरह तो नहीं कर सकते ना। या मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे अपना रिस्पेक्ट जो है वो दिखा दे, और आप जेब से अपना रिस्पेक्ट निकालते और मुझे दिखा देते कि सर देखिए ये वो रिस्पेक्ट है जो मैं आपकी करता हूँ। नहीं, बल्कि हमारे पास जो रिस्पेक्ट है वो हमारे पास ऐसी चीज़ है जो कि हम दूसरों को नहीं दिखा सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं आपसे कहता हूँ कि आप कितना खुश हैं, तो आप मुझसे सिर्फ इतना कह सकते कि बहुत ज़्यादा, लेकिन कितना ज़्यादा यू कैन नॉट शो इट टू मी। तो दिखाने का मतलब ये है कि आप इसको उठा ले और दूसरे बंदे को दिखा दे कि ये देखे ये हमारे पास जो है वो चीज़ है। तो अगर आप इसको उठाकर इस तरह दिखा सकते हैं तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा कंक्रीट नाउन, और अगर आप इसको उठाकर दूसरों को नहीं दिखा सकते हैं तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास वो नाउन्स होते हैं जिसको हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, जो कि हमारे अंदर होते हैं, और हम इसको उठाकर दूसरों को दिखा नहीं सकते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन में हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कंक्रीट नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म कभी होता है और कभी नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर क्रॉस लगा लेता हूँ, ज़रा पॉइंट को समझे। हमारे पास जो कंक्रीट नाउन होते हैं उसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म होता है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कुछ हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म होता है, और कुछ हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि टेबल, तो मैं कह सकता हूँ कि टेबल्स। अगर मैं कहूँ कि मार्कर, सो आई कैन से के मार्कर्स। अगर मैं कहूँ कि बुक, तो मैं कह सकता हूँ कि बुक्स। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हेट, नफरत, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि हेट्स, यानी हेट
हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म हेट्स नहीं आ सकता। इस तरह हमारे पास है लव, तो हम नहीं लिख सकते लव्स। अगर मैं कहूं कि हैप्पीनेस और मैं कहूं कि हैप्पीनेसेस, तो नहीं, ये तीनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नॉर्मली हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं। लेकिन हमारे पास आ सकता है कि फॉर एग्जांपल शेडो, अब साया हमारे पास जो होता है, सही है, हम उसको जो है वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सही है, उसको हम जो है वो दूसरे बंदे को दिखा भी नहीं सकते हैं, तो इस वजह से हमारे पास इसका प्लूरल होता है शेडोस। या अगर हमारे पास आ जाए गुस्ट, तो इसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म है गुस्ट्स। या अगर हमारे पास आ जाए सोल, तो इसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म आ सकता है सोल्स। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं जिसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म होता है, जबकि कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास जो कंक्रीट नाउन आते हैं हम उसके साथ आर्टिकल्स को यूज करते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम नॉर्मली आर्टिकल्स को यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर भी वही हमारे पास वही वाला रूल है कि हम क्या करते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जिसके साथ हम आर्टिकल्स को यूज करते हैं, लेकिन जनरली हम इसके साथ आर्टिकल को यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकता हूँ कि अ मार्कर इज यूज्ड फॉर राइटिंग, अ मार्कर इज यूज्ड फॉर राइटिंग। अगर मैं कहूँ कि द बुक इज एक्सपेंसिव, तो भी हमारे पास ठीक होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि अ लव इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो हमारा ये जो सेंटेंस होगा वो गलत होगा, सही है, क्योंकि लव हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम नॉर्मली आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। इस तरह अगर मैं कहूं कि द हेट वाज शोन, तो ये जो हमारे पास सेंटेंस है ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा, क्योंकि हेड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल्स को यूज नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास बन गया है कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के दरमियान डिफरेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन के दरमियान मेन डिफरेंस ये है कि कंक्रीट नाउन को आप दूसरे बंदे को उठाकर दिखा सकते हैं कि ये देखिए ये हमारे पास ये चीज़ है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप उठाकर दूसरे बंदे को नहीं दिखा सकते हैं। कंक्रीट नाउन को आप फील कर सकते हैं, लेकिन उसकी फीलिंग और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फीलिंग में क्या होती है, उसमें आपके पास जो है वो डिफरेंस होती है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया है कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो हम इसमें लास्ट कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं वो हम करते हैं काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन का, जो कि आप लोग के ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू पीपल नीड टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, क्योंकि बार बार हम फिर इसकी तरफ जो है वो रेफर करेंगे, सही है। कैन बी काउंटेड इजीली, कैन बी काउंटेड ऑन फिंगर टिप्स। फिर हमारे पास इसमें आ जाएगा आर्टिकल्स, फिर आ जाएगा प्लूरल, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे मैनी की और मच की। अच्छा जी, काउंटेबल नाउन की नॉर्मल डिफिनेशन ये होती है कि वो चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं हम उसे काउंटेबल कहते हैं, और जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं हम उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। अब एक बंदा कहते हैं कि सर मैं अगर बैठ जाऊं तो मैं तो चावल के दाने गिन सकता हूं, या आप मेरे सामने पल्सेस दाल वगैरह रखें मैं उसको भी गिन लूँगा, तो उसकी बात तो ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपने इस पॉइंट को जहन में बिठाना है कि वो चीज़ें जिनको आप आसानी से काउंट कर सकते हैं, रिमेंबर दोज थिंग्स दैट यू कैन काउंट इजीली आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, एंड दोज नाउन्स दैट यू कैन नॉट काउंट इजीली आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। जिन चीज़ों को आप आसानी से काउंट कर सकते हैं हम उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिन चीज़ों को आप आसानी से काउंट नहीं कर सकते हैं आप उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम में हमारे पास चेयर्स पड़े हैं, तो उन चेयर्स को हम बड़े आसानी से काउंट कर सकते हैं,
लेकिन हमारे साथ एक बॉटल है या जार है और उसमें हमारे पास चीनी है, तो उस चीनी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो इसके अलावा जो दूसरी डिफिनीशन है उसके आप अगर याद कर ले तो फिर आप लोगों के लिए जो है वो चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा आसान बन जाएंगी। जिन चीज़ों को आप अपने फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं, फिंगर टिप्स 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएंगे काउंटेबल नाउन। और जिन चीज़ों को आप अपने फिंगर टिप्स पे काउंट नहीं कर सकते हैं हम उसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। यानी फॉर एग्जांपल आपके सामने बुक्स पड़े हैं तो आप उन बुक्स को अपने फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं, या आपके सामने फॉर एग्जांपल आपके कजन्स वगैरह बैठे हैं सो यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर टिप्स। लेकिन आपके सामने चावल पड़े हैं तो आप उन चावल को जो है वो क्या है, आप उनको जो है वो गिन नहीं सकते हैं अपने फिंगर टिप्स पे। तो इस वजह से जिन चीज़ों को हम आसानी से काउंट कर सकते हैं हम उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिन चीज़ों को हम आसानी से काउंट नहीं कर सकते हैं हम उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। या दूसरा पॉइंट ये है कि जिन चीज़ों को हम अपने फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं वो हमारे पास बन जाएंगे काउंटेबल, और जिन चीज़ों को हम अपने फिंगर टिप्स पे काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमारे पास बन जाएंगे अनकाउंटेबल। दोज नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड ऑन फिंगर टिप्स आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, एंड दोज नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड ऑन फिंगर टिप्स आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब हमारे पास जो काउंटेबल नाउन होते हैं हम उसके साथ आर्टिकल को यूज़ करते हैं। इससे पहले मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, वैसे आर्टिकल्स पे हम इंशाल्लाह डिटेल्ड लेक्चर लेंगे, लेकिन हमारे पास जो ए एन द आ जाए इन तीनों को हम कहते हैं आर्टिकल्स। तो हमारे पास जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं हम उनके साथ आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं हम उनके साथ आर्टिकल्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आई नीड अ मार्कर और मैं कहूँ कि आई नीड अ शुगर, तो ये वाला सेंटेंस जो है वो ठीक होगा, जबकि हमारे पास जो सेकंड सेंटेंस है इट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर्ड इनकरेक्ट, क्योंकि शुगर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट ये है कि हमारे पास जो काउंटेबल नाउन होते हैं उसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म होता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। काउंटेबल नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म होता है जबकि अनकाउंटेबल नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। तो अगर मैं कहूँ कि टेबल तो हमारे पास आ जाएगा टेबल्स, अगर मैं कहूँ कि कंप्यूटर तो हमारे पास आ जाएगा कंप्यूटर्स। इस तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि बोर्ड तो मैं कहूँगा कि बोर्ड्स, लेकिन अगर हमारे पास आ जाए फॉर एग्जांपल के वाटर तो मैं ये नहीं कह सकता कि वाटर्स। इस तरह अगर मैं कहूँ कि राइस तो अगर मैं कहता हूँ कि राइस तो ये भी गलत होगा। अगर हमारे पास आ जाए शुगर और मैं कहूँ कि शुगर्स तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये भी हमारे पास गलत बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनका हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट पर हमारे पास ये है कि हमारे पास जो काउंटेबल नाउन होते हैं हम उसके साथ मैनी लगाते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच लगाते हैं। मैनी को हम यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, जबकि मच को हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि ही ब्रॉट डैश बुक्स और मैं कहूँ कि ही ब्रॉट डैश शुगर, अगर मैं कहूँ कि ही ब्रॉट डैश बुक्स सही है और मैं लिखूँ कि ही ब्रॉट डैश शुगर, तो अब बुक्स आपके पास क्या है, बुक्स आपके पास काउंटेबल नाउन है और आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं आपको पता है कि हम उसके साथ क्या लगाते हैं, शाबाश, हम उसके साथ लगाते हैं मैनी। और जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं हम उसके साथ क्या लगाते हैं, जी हम उसके साथ लगाते हैं मच। जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं हम उसके साथ मैनी लगाते हैं और जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं हम उसके साथ मच लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें हमारे पास जितने भी लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होंगे। इन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वाटर आ जाए, ठीक है, या फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो लेट सपोज हमें देखो कोका कोला, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिक्विड्स हैं और जितने भी हमारे पास लिक्विड्स आएंगे हम उसे अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर करते हैं। जितने भी हमारे पास गैसेस आते हैं, गैसेस
जिस तरह आपके पास आ जाए फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, तो आप कहते हैं कि ऑक्सीजन्स, या आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, और आप कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड्स। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास गलत बन जाएगा, क्योंकि जितने भी हमारे पास गैसेस होते हैं हम उसे अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर करते हैं। और लास्ट पॉइंट है सब्सटेंसेस विद मैनी स्मॉल पार्ट्स। सब्सटेंसेस विद मैनी स्मॉल पार्ट्स, वो चीज़ें जिनकी छोटी छोटी हिस्से बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस तरह शुगर में आपके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हिस्से आपके पास होते हैं कि नहीं, या आप राइस लेते हैं, या आप पल्सेस लेते हैं, या आप बीन्स लेते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे आइटम्स हैं जिनमें हमारे पास स्मॉल पार्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से हम इसको अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर करते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स, ये पॉइंट्स तो आप लोगों ने वैसे भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने के लिए याद रखने हैं, लेकिन आपने ये पॉइंट भी याद रखना है कि जितने भी हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, जितने भी हमारे पास गैसेस होते हैं, और जितने भी हमारे पास वो सब्सटेंसेस जिसमें हमारे पास छोटे छोटे हिस्से होते हैं, हम उसे अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास वो टाइप्स थे जो आप लोग के पेपर्स में बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आते हैं, और इसमें मैंने वो पॉइंट्स आपको सारे बता दिए हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि मैं आप लोग को डिफिनीशंस नहीं बताऊंगा, क्योंकि ईटा में आपके पास कभी भी डिफिनीशंस नहीं आते हैं, बल्कि आपके पास क्या आते हैं, आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी तो फिर इसका फ़ायदा ये होगा कि आप बड़े आसानी के साथ उसका आंसर जो है वो ठीक कर सकेंगे। और नाउन में हम जो लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज पोजेसिव केस ऑफ नाउन। यहाँ पर मैं सेंटेंस लिखता हूँ कि अली कार इज़ न्यू, फिर मैं कहता हूँ कि अली एंड वली कार इज़ न्यू। यहाँ पर फिर से मैं लिखता हूँ कि अली एंड वली कार इज़ न्यू। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि सुदेश कार इज़ न्यू, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि द चेयर्स लेग इज़ ब्रोकन, द चेयर्स लेग इज़ ब्रोकन। अब सबसे पहले पोजीशन किसे कहते हैं? पोजीशन कहते हैं मलकियत को, कि हमारे पास इस चीज़ का मालिक कौन है, इस चीज़ का हमारे पास क्या है, मालिक कौन है। तो हम जब किसी चीज़ की मलकियत शो करना चाहते हैं या पोजीशन को शो करना चाहते हैं तो हम ऊपर एक कामा लगाते हैं। इस ऊपर वाले कामे को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी। ये वाला साइन जब नीचे होता है तो हम इसे कॉमा कहते हैं, और यही वाला साइन जब ऊपर होता है तो हम इसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। और फिर हम इसके साथ क्या लगा लेंगे? हम इसके साथ लगा लेंगे एस, और इस तरह हमारे पास इस नाउन का पोजेसिव केस बन जाएगा। फिर से सुने, पोजीशन का मतलब होता है ओनरशिप शो करना, मलकियत शो करना। जब हम किसी नाउन का मलकियत शो करना चाहते हैं तो हम ऊपर एक कामा लगाते हैं और उस कामे को हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी। फिर उस एपोस्ट्रोफी के साथ हम एस लगा लेते हैं और इस तरह हमारे पास बन जाता है उस नाउन का पोजेसिव केस। तो यहाँ पर मैं लगा लूँगा एपोस्ट्रोफी और यहाँ पर मैं लगा लूँगा एस, और इस तरह हमारे पास इस नाउन का जो पोजेसिव केस है वो बन जाएगा। लेकिन कन्फ्यूजन तब पैदा होती है कि जब हमारे पास 2 या मोर देन 2 नाउन्स आते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? फर्स्ट के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, सेकंड के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, या दोनों के साथ, या अगर 2 से ज़्यादा हैं तो सब के साथ लगाएंगे। पॉइंट को समझे, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और रिपीटेडली आ रहा है। हमने ये कहा कि हम जब किसी नाउन का पॉजिटिव केस बनाते हैं तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास 2 नाउन्स आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? आया दोनों के साथ लगाएंगे, या पहले के साथ लगाएंगे, या दूसरे के साथ लगाएंगे। तो अगर आपके पास 2 नाउन्स आ जाए, जिस तरह हमारे पास है अली और दूसरा हमारे पास है वली, 2 नाउन्स है, अगर इसके बाद हमारे पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, क्या आ जाए? सिंगुलर वर्ब, तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और फर्स्ट नाउन के साथ हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे। अगर हमारे पास 2 नाउन्स आ जाएं और उन 2 नाउन्स के बाद हमारे पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ
सेकेंड नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, जबकि फर्स्ट नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस को यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास, इसको मैं इस तरह करता हूं, सॉरी, ये हम लिखते हैं अली एंड वली कार्स आर न्यू। यहां पर हमारे पास टू नाउन्स आए हैं, एक हमारे पास है अली और दूसरा हमारे पास है वली, और इसके बाद हमारे पास क्या आया है, इसके बाद हमारे पास आया है प्लूरल वर्ब। तो फिर अगर हमारे पास टू नाउन्स है तो हम क्या करेंगे, उन टू नाउन्स, दोनों नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अगर दो नाउन्स आ जाएं, इफ यू गेट टू नाउन्स एंड आफ्टर दोस टू नाउन्स वी हैव गॉट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन यू विल हैव टू यूज एपोस्ट्रोफी एस विद बोथ द नाउन्स। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि अगर आ जाए कि समत, इमरान, अब्दुल्ला एंड इब्राहिम हाउस इज बिग। हमारे पास आ जाए समद, इमरान, अब्दुल्ला एंड इब्राहिम हाउस इज बिग। दूसरा हमारे पास आ जाए समद, इमरान, अब्दुल्ला एंड इब्राहिम हाउसेस आर बिग। अब देखिए हमारे पास पहले सेंटेंस में भी चार नाम है और दूसरे सेंटेंस में भी हमारे पास कितने नाम है, इसमें भी हमारे पास चार नेम है। सो इफ यू हैव गॉट अ सेंटेंस इन विच यू हैव गॉट फोर नाउन्स, तो अब आप क्या करेंगे, आया चारों के साथ लगाएंगे या एक के साथ लगाएंगे? तो वही वाला पॉइंट है कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे पास जो है वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आया है, इस वजह से हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ लास्ट नाउन आएगा, क्या आएगा, जो हमारे पास लास्ट नाउन है, लास्ट नाउन। तो अगर दो नाउन्स है तो फिर उसमें दूसरा हमारे पास लास्ट बन जाएगा, अगर तीन है तो उसमें तीसरा हमारे पास लास्ट बन जाएगा, अगर फोर है तो उसमें चौथा हमारे पास लास्ट बन जाएगा। तो हमारे पास जो लास्ट नाउन होगा हम सिर्फ और सिर्फ उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस को यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास चार नाम आए हैं, यहाँ पर आया है समद, इमरान, अब्दुल्ला एंड इब्राहिम, अब यहाँ पर हमारे पास आया है आर, तो हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आया है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि हमने चारों नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस को यूज करना है। तो हमारे पास आ जाएगा समद्स, इमरान्स, अब्दुल्लास एंड इब्राहिम्स हाउसेस आर बिग। असल में इस पहले सेंटेंस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक घर है जो कि इन चारों का है, ये चारों के चारों इसमें इकट्ठे रहते हैं, जबकि दूसरे में हमारे पास चूंकि प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आया है, तो फिर इसका मतलब ये कि हमारे पास हर एक बंदे का अपना घर है। समद का अपना घर है, इमरान का अपना घर है, अब्दुल्ला का अपना घर है और इब्राहिम का अपना घर है। तो इन चारों के अलहदा अलहदा घर हैं और हम इन चारों को अलग रेफरेंस दे रहे हैं, इस वजह से हमने इस सब के साथ जो है वो क्या करना है, इन सब के साथ अलहदा से एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। तो अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताऊं तो फिर इसका मतलब ये है कि इफ वी गेट टू और मोर देन टू नाउन्स एंड वी हैव गॉट सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, we will have to use apostrophe s only with the last noun. And if we have got two or more than two nouns and we have got plural form of verb, then we will have to use apostrophe s with all the nouns. फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास किसी नाउन के एंड में s आ जाए, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर आया है सुदेश, तो अब हम क्या करेंगे? तो याद रखिए, जिस नाउन के एंड में आपके पास s आ जाए, आप उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और आप उसके साथ s को यूज नहीं करेंगे। जितने भी आपके पास ऐसे नाउन्स आ जाए जिनमें आपके पास एंड में एस आता है, तो फिर आप उसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, आप उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और आप उसके साथ एस को यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपने इसके साथ एस को यूज़ कर लिया तो आपका जो सेंटेंस होगा वो गलत कंसिडर होगा। तो इस वजह से ये हमारे पास इस तरह ठीक होगा। इनकेस अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूँ सुदेशिस, तो फिर ये हमारे पास गलत बन जाएगा। या अगर हमारे पास आ जाए कि अवेस, तो अगर मैं कहता हूं कि अवेसिस, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस नाउन के एंड में आपके पास एस आता है आप उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस को लगाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है, आप लोग के पास पेपर में एक क्वेश्चन है, डैश पोइट्री इज इंटरेस्टिंग, डैश पोइट्री इज इंटरेस्टिंग। हमारे पास आया है कीट्स, फिर दूसरा हमारे पास आया है कीट्स और तीसरा हमारे पास आया है कीट्सिस। क्वेश्चन को जरा समझे। हमारे पास क्वेश्चन है कि डैश पोइट्री इज इंटरेस्टिंग, कीट्स, कीट्स सिर्फ एपोस्ट्रोफी और कीट्सिस, तो कौन सा ठीक होगा? तो याद रखिए, जितने भी आपके पास राइटर्स के नेम आ जाए, जितने भी आपके पास मशहूर बंदों के नेम आ जाए, इफ यू गेट द नेम ऑफ एनी फेमस पर्सन, तो फिर अगर उसके एंड में आपके पास एस आ रहा है, फिर तब भी आप उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। लेकिन अगर वो बंदा मशहूर नहीं है
अगर वो बंदा क्या है, वो बंदा मशहूर नहीं है, तो फिर आप उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो अगर थोड़ा सा सिंपल करके इसको बता दे तो वो ये पॉइंट होगा कि वो नाउन जिसके एंड में एस आएगा, आप उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। और अगर एक ऐसा नाउन आ जाए जो कि मशहूर बंदे का नाम हो, तो फिर आप उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस को यूज़ करेंगे। और लास्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास जो लास्ट सेंटेंस है, द चेयर्स लेग इज ब्रोकन, क्या ये सेंटेंस हमारे पास ठीक है या ठीक नहीं है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, आप ये जो पॉजिटिव केस बनाते हैं ना एपोस्ट्रोफी एस के जरिए से, ये आप सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग के लिए बनाते हैं। ये जो आप एपोस्ट्रोफी एस को बनाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस को पॉजिटिव केस के लिए यूज़ करते हैं, ये आप सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग का आप एपोस्ट्रोफी एस के जरिए से पॉजिटिव केस नहीं बना सकते। ये सेंटेंस गलत है। आपसे कहा जाता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, और आप इस सेंटेंस को टिक करते हैं, तो असल में हमारे पास जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, हम उसका जब पॉजिटिव केस बनाते हैं तो हम इस तरह बनाते हैं, लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। तो हमारे पास जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, उसका हम जब पॉजिटिव केस बनाते हैं, वो हम क्या करते हैं, वो हम ऑफ के जरिए से बनाते हैं। और जितने भी हमारे पास लिविंग थिंग होते हैं, हम उनका पॉजिटिव केस एपोस्ट्रोफी एस के जरिए से बना सकते हैं। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं, किसी भी नाउन का पॉजिटिव केस बनाएंगे तो एपोस्ट्रोफी एस, अगर 2 या मोर देन 2 नाउन्स आ जाए और उसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड नाउन या लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस। और अगर 2 या मोर देन 2 नाउन्स आ जाए और उसके बाद प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, तो फिर सब नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। चौथा पॉइंट ये कि अगर किसी आम बंदे का नाम आ जाए और उसके एंड में एस आ रहा है, तो आप उसके साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके साथ एस नहीं लगाएंगे। और अगर किसी मशहूर बंदे का नाम आ जाए, तो आप उसके साथ एपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे और एस भी लगाएंगे। और लास्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास हम किसी नॉन लिविंग थिंग का पॉजिटिव केस एपोस्ट्रोफी एस के ज़रिए से नहीं बना सकते हैं, बल्कि हम उसका पॉजिटिव केस ऑफ के ज़रिए से बनाएंगे। सो होपफुली अब इसके बाद नाउन में आप लोगों के लिए किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होंगी। नाउन में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए हैं, और उसको इंशाल्लाह हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।